चलो, so let's start with solubility and solubility product. Now see, whenever we dissolve a solute in water to make a solution, we know there is a maximum limit up till which solute can be dissolved, correct? That maximum limit is called as saturation. Okay? ये तो मालूम है ना सबको सैचुरेशन क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है सैचुरेशन? ठीक है, क्लियर? तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलेंगे मोलर सॉल्यूबिलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ओके, so what is molar solubility? Is moles per liter of electrolyte dissolved to achieve a saturated solution. तो 1 लीटर में कितने मोल्स इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करें कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए? उस अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे? मोलर सॉल्यूबिलिटी। ओके, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर सॉल्यूबिलिटी की वैल्यू बहुत हाई होती है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स which have very high value of molar solubility are called as completely soluble electrolytes. ओके, तो जिनकी मोलर सॉल्युबिलिटी वैल्यू हाई होती है उनको हम लोग कहते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन कुछ इलेक्ट्रोलाइट की ये वैल्यू बहुत कम होती है, उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स which have very
low value of molar solubility जनरली अगर मोलर सॉल्युबिलिटी 0.1 से कम है तो हम क्या कहते हैं इनको आर कॉल्ड एज sparingly soluble electrolytes. ठीक है, क्लियर इतना? Yes, sir. चलो इतना नोट करो। हो गया ये नोट? Yes, sir. Sir, 1 minute. 1 minute, sir. भाई कितना टाइम लोगे भाई? Done, sir. Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं आयनिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे QSP से। लिखो इसमें ओके। तो एक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसने जो आयंस प्रोड्यूस किए हैं उन आयंस की मोलैरिटी के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। और सेम इसी तरह हम लोग डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? बिल्कुल सेम वे में it is defined as the product of active masses of ions produced by an electrolyte in a saturated solution।
तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आयनिक प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज solubility product. Okay. कर लिया नोट? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और मोलर सॉल्युबिलिटी में एक रिलेशन निकाल लेते हैं। तो मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है ऐसा AXBY। इस सॉलिड को हम लोगों ने पानी में डिसॉल्व किया। कैसे डिसॉल्व होगा ये? XA minus plus. आयंस बनाएगा, एक कैटायन बनेंगे और एनायन बनेंगे। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, उसका क्या मतलब है? इस रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अचीव किया है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया है। इसका इक्विलिब्रियम तो तभी आएगा ना जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए। Yes, sir. करेक्ट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तब तक मान लो AXBY के S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए। करेक्ट, तो मोलर सॉल्युबिलिटी S हो गई है ना? Yes, sir. तो अगर इसके S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुए हैं तो इन आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? X टाइम्स S और Y टाइम्स S। सही है? Yes, sir. ओके। तो अब आयनिक प्रोडक्ट कैसे सॉरी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू x टाइम्स S रेज टू x, y टाइम्स S रेज टू y। तो क्या आ गया? KSP x रेज टू x, y रेज टू y, S रेज टू x प्लस y। ठीक है, Yes. समझ में आ गया ना ये सबको? Yes, sir. नोट कर लो जल्दी। सर वो जस्ट अपने जिम कर लिया ना कि A रेस टू Y प्लस होगा और B रेस टू X माइनस। हाँ, मतलब एक कैटायन जो पहले कैटायन लिखता है बाद में एनायन। हाँ सर, ओके। तो आप एक सेकंड के लिए सर प्रीवियस पेज पे जा सकते हो। यार इतना टाइम दिया था प्रीवियस पेज पे, दिस इज डिस्टर्बिंग द एंटायर क्लास, यू नो। सर ये पेज नहीं सर, नेक्स्ट पेज सर, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमसे पूछा गया फाइंड solubility of AgCl in water। ठीक है, ये पूछा गया।
कैसे प्रोसीड करेंगे? और AgCl का KsP हमें दे दिया गया 10⁻⁻10। अब AgCl जैसे सॉल्ट के लिए KsP और S में क्या रिलेशन होगा? KsP will be equal to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y। सही है? x Yes. Yes, sir. 1, तो 10⁻⁻10 is s square, तो s कितना आ गया? 10⁻⁻5। ठीक है? Yes. तो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl कितनी आ गई? 10⁻⁻। -2 -1। सर आप वापस रिपीट कर सकते हैं? क्या रिपीट करें यार? सर वो क्वेश्चन क्वेश्चन में AgCl की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। AgCl में एक सिल्वर है और एक क्लोरीन है ना? हाँ यस। तो AgCl डिसॉल्व होगा, कैसे लिखोगे उसका इक्विलिब्रियम? अगर मोलर सॉल्युबिलिटी S है तो इन दोनों आयंस की मोलैरिटी S आएगी। तो KsP will be equal to S square, तो S will be root KsP। ये है। यस सर समझ। इसी में चलो एक सेक्शन देखते हैं, सॉल्युबिलिटी विथ कॉमन आयन। ओके, सपोज इसी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा चेंज करके दूं, एंड सपोज द प्रॉब्लम इज गिवन टू यू लाइक दिस नाउ। फाइंड solubility of AgCl in 0.1 मोलर NaCl। ऐसे क्वेश्चन दिया। अब कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें? सॉल्यूशन में पहले से NaCl है और NaCl तो कंप्लीटली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है? तो NaCl तो हम जितना भी डालेंगे वो डिसॉल्व हो ही जाएगा। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। तो अब ऐसी सिचुएशन में कैसे निकालेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी? फिर से प्रोसीड करते हैं। AgCl प्लस एक्वस गोज टू Ag प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है? अब मान लो सॉल्युबिलिटी है S1, तो इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की मोलैरिटी S1 आएगी। ठीक है? और यस क्लोरीन आयन NaCl से भी आ रहा है, वहां से कितना क्लोरीन आयन आएगा? 0.1 एच। तो क्लोरीन आयन की टोटल मोलैरिटी हो गई S प्लस 0.1। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो अब अगर तुम इक्वेशन लिखोगे KsP की, तो Ag प्लस की मोलैरिटी S1,
Cl माइनस की S1 प्लस 0.1, ये बन गई इक्वेशन। सर हाँ सर। अब S1 की वैल्यू 10⁻⁻5 से तो कम ही होगी, ये क्लियर है। यस सर। यस सर। तो S1 को हम 0.1 के आगे निग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ करेक्ट। यस सर। इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं आगे, KSP इज इक्वल टू S1 इंटू इस S1 प्लस 0.1 को आई कैन राइट 0.1। अग्रीड। यस सर। सर तो S1 कितना आ गया, ओके, नोट कर लो। सर लास्ट सेकंड स्टेप कैसे है सर? S1 plus 0.1 is approximated to 0.1। ये कैसे पता चला कि S1 कम होगा? कॉमन आयन इफेक्ट से सॉल्युबिलिटी कम होगी ना। हाँ हाँ तुम बाहर से क्लोरीन डालोगे तो AgCl वाला रिएक्शन पीछे जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, यस सर, गॉट इट। कर लिया नोट। डन सर। सर ओके, तो ये तो चलो कॉमन आयन इफेक्ट था व्हेन वन सॉल्ट इज कंप्लीटली सॉल्युबल, करेक्ट। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड solubility of AgCl and AgBr together। एक ही साथ दोनों डाल दिए गए और दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। इसका KSP मान लो गिवन है KSP1 और इसका KSP गिवन है KSP2। तो अब कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो इस तरह के प्रॉब्लम में AgCl सॉलिड प्लस aqueous goes to Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। AgBr सॉलिड प्लस aqueous goes to Ag प्लस एंड Br माइनस, ठीक है। यस सर। तो चलो मान लेते हैं AgCl की सॉल्युबिलिटी है X और AgBr की है Y। तो सब आयंस की मोलैरिटी क्या हो जाएंगी, सही है, अग्रीड। सर यस सर। तो इक्वेशंस क्या लिखोगे, ओके, सॉल्व कर लोगे इन दोनों इक्वेशंस को, यस सर कैसे करोगे, डिवाइड में रिलेशन निकाल डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करोगे, नहीं भाई ऐड करोगे। इनको ऐड करके देखो क्या मिलेगा, हाँ प्लस 1।
ठीक है। यस यस सर। तो x प्लस वाई कितना मिल गया ये, करेक्ट। इसको पहली इक्वेशन में रख दो तो x मिल जाएगा, दूसरी में रख दो y मिल जाएगा। ठीक है, Yes. चलो नोट कर लो। डन। यस सर। Yes, sir. चलो बुकलेट निकालो जरा। स्टार्ट करो प्रॉब्लम्स करना।
कितने हो गए? कहाँ तक कंप्लीट हुए? 59. 59। चलो करो करो।
चलो अब डिस्कस करते हैं। कौन कौन से डिस्कस करने हैं बताओ। 58. तो लास्ट टू बाकी है 62, 61. 56. तो 56। Yes. Yes. sir. फिफ्टी सिक्स में क्या गिवन है? सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 दिया है, ग्राम पर लीटर में दिया है, ठीक है। उसको पहले मोल्स पर लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे कन्वर्ट? Divide by 306. Molecular mass. डिवाइड बाय मोलर मास। Molar mass. कितना है मोलर मास, किसी ने कैलकुलेट किया है? 340. 303. 304. 03. ठीक है। सर 304 से अब अप्रोक्स नहीं आता. ठीक है, 303 304 लेड के तो अब बहुत आइसोटोप्स हैं, तुम कौन सा आइसोटोप ले रहे हो उस पर फर्क पड़ेगा ना। तो ये एस निकाल लो इससे, और निकालना क्या, KSP विल बी एस स्क्वायर। थोड़ा हो सकता है आंसर में थोड़ा डिफरेंस हो, डिपेंडिंग लेड का एटॉमिक वेट क्या लिया है तुमने, ठीक है। हाँ, आंसर में इतना डिफरेंस आ सकता है क्या? सुनो, मुझे 1.57 आया, उनको 1.66 आ रहा है, उतना डिफरेंस आ सकता है? इतना तो नहीं आना चाहिए यार। हाँ सर, वही बता नहीं, सर देखता हूँ तो फिर। कैलकुलेशन चेक करो, यस सर। अप्रोच यही है, ठीक है। ओके सर। चलो अगला कौन सा डिस्कस करना है? सर 62. 61. 61। तो 58 भी कर। फिर 60 भी करना था. 58। CuI को NaI में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये तो कॉमन आयन इफेक्ट वाला हो गया, ठीक है। Yes sir. Yes. CuI प्लस एक्वस गोज टू Cu प्लस I माइनस, सॉल्युबिलिटी को S मानो तो ये S और आयोडीन कितना हो जाएगा, S प्लस पॉइंट, 0.1. और KSP कितना दिया है, 5 इंटू 5 into 10. माइनस 12 विल बी S इंटू S प्लस 0.1, जिसको तुम अप्रोक्सीमेटली लिख लोगे S इंटू 0.1, तो S आ जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, ठीक है। Yes sir. और 60 भी करना था। Yes. Sir 59. 59 भी, 59 तो बहुत सिंपल है। CaF2 को पानी में डाल रहे हो, क्या बनेगा, Ca2 प्लस N2F माइनस, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ये S, ये 2S होगा, ठीक है। 2S की वैल्यू तुम्हें दी है 4.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। Yes sir. और KSP ऐसे सॉल्ट के लिए क्या होगा, 4S क्यूब, कर लोगे अब। Yes sir. S की वैल्यू रख देना हो जाएगा सर. 60 में क्या गिवन है, कंपाउंड है Ml2, उसका फॉर्मूला वेट 60 है, तो पहले मोलर सॉल्युबिलिटी निकालो। 100 ml में कितने ग्राम है, इतने ग्राम, तो मोल्स बाय 60,
पर लीटर बाय 0.1, तो ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁻⁵, ठीक है सर ये कैसे क्या, एक बार बताना प्लीज। बेटा। ग्राम्स इन 100 ml दिया है ना, हाँ सर। तुम्हें निकालना है मोल्स पर लीटर। तो ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करोगे। यस सर। मोलर मास 60 दिया है, हाँ तो हाँ 60 ओके ओके, यस सर समझ गया। ml को लीटर में लिखा। यस सर। और फिर निकालना क्या है, KSP। KSP विल बी 4s क्यूब, s की वैल्यू उसमें रख देना, ठीक है। यस यस। 61 FeOH होल थ्राइस की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। कैसे लिखेंगे, करेक्ट। यस सॉल्युबिलिटी मान लो S है, तो इसकी मोलैरिटी S, और OH माइनस की क्या लिखोगे, 10⁻⁸। वेरी गुड। क्योंकि सॉल्यूशन का pOH आपको फिक्स दे दिया गया है, तो अब आप इसमें OH माइनस कहाँ से आ रहा है उस पर डिबेट नहीं करेंगे, करेक्ट। Yes, Yes, sir. यस sir. सर। तो टोटल OH माइनस इस सॉल्यूशन का 10⁻⁸ है। तो अब इक्वेशन हो जाएगी KSP इज इक्वल टू S इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब। तो S कितना आ जाएगा, 10⁻²। ठीक है। अगला बोलो। सर वो अपने 60 नंबर का फिर से बताओ ना एक बार। बोलो 60 में क्या दिक्कत है। सर 60 में आपने सर उसको 60 से डिवाइड किया ना सर, फिर उसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा क्या? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर आप पे ग्राम दिए थे ना, तो हमने उसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, फिर उसको सर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। भाई ग्राम्स को मोलर मास से डिवाइड किया, मोल्स मिल गए, यस सर। और मोल्स पर लीटर निकालना है। ये मोल्स 100 ml में है, तो 1 लीटर में कितने होंगे, 0.1 से डिवाइड करेंगे ना। अच्छा ओके। 61 के आगे सर 62 सर, उसमें भी 56 जैसे बहुत एरर आ रहे हैं मुझे। चलो चेक कर लेते हैं। Ag2CrO4, हाँ तो मोलर मास कितना निकल रहा है इसका, सर 332 आ रहा 31.7। 332 रफली ना। हाँ है। सर। यस सर। और KSP हो जाएगा इसका 4s क्यूब। इससे कैलकुलेट करो, जो आंसर आएगा वही सही आंसर है, ठीक है। ओके सर। सर तो 60 टर्न अप्रोच तो नॉर्मल वाला ही है ना सर, मतलब 2a पॉजिटिव प्लस 3x नेगेटिव और फिर आगे बढ़ना। तो 63 आंसर पता नहीं आ रहा। 63 में तो सीधे लिख दो KSP कितना होगा, 2⁻², 3⁻3, S⁻5। यस सर, यही किया मैंने सर, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी सर। तो इसमें तो यार कैलकुलेशन भी इजी थी, -23, और ये हो जाएगा 108। 108 को रफली 110 मान लेते हैं, तो 110 को इधर लाएंगे तो S⁻5 विल बी 10⁻⁻25। तो S आ गया 10⁻⁻5, ठीक है। हाँ सर। हो गया कंप्लीट। 65। 65।
ये होंगे रिएक्शंस, ठीक है। हाँ सर। मान लो सॉल्युबिलिटी पहले की x दूसरे की y, अग्रीड? यस सर। लिख लो इक्वेशन, हाँ सर। देखते हैं, रुको लिखते हैं। दूसरे का KSP है, सही है। यस सर। ये आ गया x प्लस वाई। हाँ सर। इसको पहली इक्वेशन में रख दो तो x आ जाएगा। ये नंबर्स कैलकुलेट कर लेना, कर लोगे? यस। यस सर, समझा सर। चलें आगे। सिक्सटी सिक्स हो गया। यस सर। तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच रिलेशन समझ में आए? हाँ सर। सर एक बार आप 66 भी सिखा बताओ। मान लो सॉल्युबिलिटी x और y है, सही है। यस सर। KSP कितना गिवन है? तो पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को। तो इससे x प्लस वाई कितना मिल गया? और तुमसे पूछा क्या है? F माइनस की मोलैरिटी। यस। ओके, समझ में आ गया सॉल्युबिलिटी? हाँ सर। चलो आज यहीं स्टॉप करेंगे। हाइड्रोलिसिस विद सॉल्युबिलिटी और कॉम्प्लेक्सेशन विद सॉल्युबिलिटी, ये हम लोग कब है क्लास? कल ही है ना शायद, फिर से कल है कि सैटरडे को है क्लास? सर शायद से सैटरडे को। सैटरडे। सैटरडे को है सर। सैटरडे को रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो बाय। सर आपने 13.5/4 मतलब रूट कैसे निकाला? 13.5/4 को मैं 27/8 लिख सकता हूँ। हाँ यस सर। का क्यूब रूट निकाल सकती हो?
यस सर। हेलो सर, क्वेश्चन 61 दिखा दो ना। सर हाँ, सर हम लोग बुकलेट कहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अभी? अब स्टार्ट कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा ही टॉपिक बचे हैं। तो सर मतलब गेट इक्विप्ड जेईई मेन एडवांस सब स्टार्ट कर लेना अभी। कर लो। हाँ सर एफबीओ भी मतलब कंप्लीट कर सकते हैं ना, ऑलमोस्ट लास्ट का पार्ट छूट गया। हाँ, लास्ट का बस थोड़ा सा प्रेसिपिटेट और कॉम्प्लेक्स, बस 2 ही चीजें बची हैं। ओके, यस सर। चलो बाय एवरीबॉडी।